रुचि। आज मेरा दान के बारे में जानकारी है। सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है और यह मात्र रीति रिवाज या परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता और बहुत समय से है, बहुत पुरानी है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। यह हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। घर में आने वाली खुशियाँ दोष आ जाता है। आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे आगे वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ाती है। आइए जानते 5 लोग कौन से हैं। पहला है किन्नर। किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो आप उसे कभी भी खाली हाथ भेजने की भूल ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए भूल कर कभी किन्नरों का अपमान मत करिए, नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, उन्हें दान नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी बिल्कुल ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की कोई वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये बुध ग्रह के से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह आपका खराब होता है और कई तरह की मानसिक शारीरिक दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य कारक भी माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो हरे रंग की कोई भी चीज़ दान करें। दूसरा है संत महात्मा। अगर कोई ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई बुजुर्ग मनुष्य संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो ज़रूर प्राप्त करें या यथाशक्ति अनुसार जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें। चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने की मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफ़ों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। इससे आपके गुरु ग्रह भी अच्छा बना रहेगा। तीसरा है अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति की मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को शनि राहु से जोड़ा जाता है, उनका प्रतीक माना जाता है। उन्हें दान करने से आपके क्रूर ग्रहों के प्रकोप से आप बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में दुख तकलीफ़ें लगी ही रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन बावजूद उसके जीवन में दुख तकलीफ़ें कम होने का नाम नहीं लेती। तो ध्यान दें कि कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटाते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। चौथा है भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे नहीं तो खाने पहनने के लायक वस्तुओं का, उसकी ज़रूरत में चीज़ों का ही दान किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे पर कई भीख मांग रहे लोगों को दुत्कार देते हैं।
या फिर 4 बातें सुना देते। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें ना करें, लेकिन किसी की दुत्कारना बिल्कुल भी नहीं सही होता है। मान्यता ऐसा है कि करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ ना लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो वह दान करें। यदि नहीं कर सकते तो दुत्कारे भी नहीं। घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी को आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर के दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसलिए घर की बेटी को कभी भी अपमान ना करें। इससे घर की सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। और प्यारे दोस्तों, आपको दी गई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।